एक्स्ट्रामोर आयुर्वेदा इस सेक्शन में आप आपके लिए 2 प्रोडक्ट्स लेकर आए जो कि है क्लियर एसिडिटी रेमेडी और क्लियर कफ रेमेडी। एक प्रोडक्ट जो आपके खांसी के लिए उपयोग में है और दूसरा एसिड। जब भी आपको खांसी होती है तो आपने यह ऑब्जर्व किया होगा कि ये कुछ स्टेजेस होती है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप कोई कफ सिरप वगैरह लेते हो उतने समय के लिए खांसी रह जाती है, लेकिन 15 दिन में फिर से हो जाती है, या फिर कभी खांसी सूख जाती है और कभी उसे बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो आप रेगुलर कफ सिरप लेते हो खांसी के लिए उसका ये है कि जो भी केमिकल बेस्ड कफ सिरप है उनसे आपको नींद आती है। आप कफ सिरप लेके एग्जाम नहीं जा सकते, आप कफ सिरप लेके इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को नहीं जा सकते। कफ सिरप पीने के बाद ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और ऑफिस में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो कफ सिरप पीने के बाद में आपका जो कफ सिरप का काम करने का तरीका है कफ सप्रेशन का काम करने का तरीका ये है कि आपके ब्रेन में एक कफ सेंटर होता है जहाँ से खांसी आने की संवेदना जनरेट। तो ये कफ सिरप जो है कफ सेंटर को सप्रेस करता है। कफ क्यों आता है? कफ इसलिए आता है कि आपके बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हुआ है या एलर्जी हुआ है उसके वजह से सिक्रीशंस पैदा हो रही है और उन सिक्रीशंस को बाहर फेंकने की एक जी तोड़ कोशिश हमारी बॉडी करती है जो कफ के स्वरूप में, खांसी के स्वरूप में बाहर। अगर आपने उस कफ को सप्रेस कर दिया, सुला दिया, ये सारे जो विषैले तत्व टॉक्सिन्स हमारे लंग्स में पैदा हो रहे हैं वो बाहर कैसे? साथ में ही ये दवाइयां जो है आपके कफ को सुखा देती है। तो जो बाहर पड़ना चाहिए था खांसी कफ बलगम वो बाहर निकलने की जगह में आपके फेफड़ों में ही सूख जाता है। उस समय के लिए एक दिन के लिए आपको अच्छा लगता है, 3 दिन के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो अंदर छूट जाता है तब ये आगे चल के बार बार होने वाली खांसी, बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और लंग प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। तो कैसे हम इस चीज को हैंडल करना चाहिए, कैसे इस कफ को हमें हैंडल करना चाहिए और किस प्रकार से क्लियर कफ ये कफ रेमेडी आप हेल्प करने वाले हैं शॉर्ट में इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जब भी आपकी कफ की शुरुआत होती है, मान लीजिए आज में कफ नहीं है, आज नहीं थी, अगले दिन जब कफ की शुरुआत होती है तो शुरुआत कैसे होती है? गले में थोड़ा सा इरिटेशन, ठीक है, थोड़ी सूजन, थोड़ी इरिटेशन होता है, चुभने जैसे जो एक आध दूसरे दिन के लिए ये फीलिंग रहती है। उसके बाद में सूखी खांसी आनी शुरू होती है। क्यों सूखी खांसी आती है? क्योंकि आपका जो गला है, जो आपके रेस्टिंग है, वो इस इरिटेशन के रिस्पॉन्स में सूज जाता है, फूल जाता है। उसके लिए स्टार्टिंग में सूखी खांसी आती है। उसके बाद में उस खांसी के साथ में बलगम आना, सिक्रीशन आना शुरू हो जाते हैं और जब वो सिक्रीशन पूरे बॉडी में से निकल जाते हैं तब वो खांसी फिर से सूख के सूखी खांसी आनी शुरू हो जाती है और फिर बाद में ठीक होती है। तो ये नेचुरल साइकिल है किसी भी कफ का। खास करके जब कफ वायरल हो, वायरस के ऊपर वैसे भी कोई एंटीबायोटिक की दवा काम करती नहीं है, उसको झेलना ही होता है। तो ये उसकी खास साइकिल है। इस साइकिल के तरीके से आपके शरीर में कफ आता है। लेकिन जब आप इस कफ को गलत तरीके से छेड़ते हो अपने क्या कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन से, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तब गड़बड़ी क्या हो जाती है? जब स्टार्टिंग के स्टेज में इरिटेशन हो रहा है तो इस इरिटेशन को सूद करने की जगह पे आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अगेन जब आपका ड्राई कफ शुरू होता है तब वो जो सूजन अंदर है उस सूजन को क्लियर करने की जगह पे फिर से आप उस कफ को दबाने की कोशिश करते हैं। जब सिक्रीशन शुरू हो जाते हैं, जो टॉक्सिन्स बॉडी बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है, उन टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने की जगह आप फिर से उसको सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं।
तो पहले जो आपकी खांसी 3 से 5 दिनों में ठीक हो जानी चाहिए थी, आजकल वो खांसी 15-15 दिनों तक चलती देखी जाए। और एक पहले जो खांसी कभी कभार सर्दियों में एक आध बार या फिर बारिश होने के बाद एक आध बार हुआ करती, वो खांसी अब हर 15 दिनों में, हर महीने में देखी जाती। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? हमारा जो काम होता है क्लियर कफ, ये कफ रेमेडी है। ये एक तो सबसे पहली बात है कि आपको सुलगाएगा नहीं, नींद नहीं आती है। इसमें कफ को दबाने वाली, सप्रेस करने वाली औषधियां नहीं है, उसको ठीक करने वाली औषधियां। जब आपके गले में खराश के स्वरूप में ये खांसी शुरू होती है, तब उस खराश को सूट करती कि जो साइकिल मैंने आपको अभी बताई, इस प्रकार से अलग अलग साइकिल से होती जाती है। Recording in progress. हर एक स्टेज के ऊपर ये कफ रेमेडी आपको हेल्प करती है। अनलाइक केमिकल बेस्ड मेडिसिन जो एक तो खांसी को सुखाने के, सप्रेस करने के काम में आती है, या फिर दूसरी जगह पे खांसी को पतला करके कफ को बाहर निकालने के काम। तो अगर आपने गलत समय पे गलत दवा ली, या फिर अगर आप अपने खांसी के स्टेजेस को पहचानने में असफल रहे या उसमें सही से आप नहीं पहचान पाए, तो यूजुअली ये होता ही है कि खांसी जो है आपकी लंबी खींच जाती है। तो हम अपनी जो नेचुरल लेयर कफ रेमेडी है, एक खांसी के सभी अवस्थाओं के ऊपर काम करने के लिए बनी गई है। फिर वो एलर्जिक कफ हो, कफ हो, बलगम वाला कफ हो, कफ की शुरुआती अवस्था हो, या फिर आपके सर्दी खांसी बुखार की शुरुआत, तब आपने इस कफ रेमेडी को यूज करना। खास हमारे फायदे इस कफ रेमेडी के लिए है कि इससे आपको नींद नहीं आएगी। तो आप एग्जाम जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या फिर ऑफिस कर रहे हो, इन सभी स्टेजेस में, सभी अवस्थाओं में आप इसको ले सकते हो। आपको इसमें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और ये शुगर फ्री है, तो अगर आप डायबिटीज है या फिर अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं, या फिर अगर आपको अपने बॉडी के ऊपर शुगर के दुष्परिणामों का नहीं चाहिए, तो आप के लिए अच्छी खबर है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये शुगर फ्री है और बहुत ही लो कैलोरीज इसमें होती है। 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक एक्सक्लूसिव ब्लेंड है, जिसमें कि बासा का जिसको कहते हैं या फिर अडुसा जिसको कहते हैं, ये वनस्पति, उसके बाद दृष्टिमधु, कंटकारी, शुंठी, तुलसी, त्रिफली, टंडंकट, बहेड़ा, अतिविषा, बेला मतलब कि इलायची, दालचीनी, हरिद्रा, और इन सारी वनस्पतियों को एक शुगर फ्री बेस में मिलाकर इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छी हर्ब्स है। और यहाँ पे मैं खास बात बताऊं, अगर आप मार्केट का कोई भी आयुर्वेदिक कफ सिरप की बात करें, तो उसमें मैक्स टू मैक्स 3 to 5% हर्बल कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, फिर वो शुगर वाला हो या फिर शुगर फ्री हो, मैक्स टू मैक्स 3 to 5% की रेंज में हर्बल कॉन्सेंट्रेशन मार्केट की कफ सिरप्स में होता है। लेकिन एस्टामोर क्लियर कफ रेमेडी में 13% हर्बल कॉन्सेंट्रेशन है। इसी के वजह से आपको बहुत क्विकली ये असर करना शुरू करती है और किसी भी मार्केट प्रिपरेशन से बेटर रिजल्ट्स, क्विकर रिजल्ट्स और सेफर रिजल्ट्स आपको इसके माध्यम से जरूर मिलेंगे। इवन छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, सब लोगों को ये दवा दी जा सकती है और सभी एजेस के लिए ये सेफ है। एक हमने इस दवा के ऑलरेडी बहुत सारे परीक्षण किए हैं, तो एक स्लाइड में आपको दिखाना चाहता था। टॉन्सिलाइटिस के ऊपर होने वाला जो इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के लिए कारणीभूत एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एस पायरोजन। तो ये जो बैक्टीरिया है, इसके अगेंस्ट भी हमारा कफ रेमेडी, ये जो क्लियर कफ है, ये काम करता हुआ दिख रहा है। अभी ये जो आपके सामने डिश है, डिश में जो दूधिया रंग है ना,
का पूरा व्हाइटिश जो लेयर है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी, ठीक है। और जो बीच बीच ट्रांसपेरेंट सा घेरा आपको दिख रहा है वो है क्लियर कप डिस्क। तो इसके अंदर जो हर्बल तत्व है वो अपने आजू बाजू में बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते हैं। 15 मिलीमीटर से ज्यादा इसका इनहिबिशन जोन है, मतलब ये बैक्टीरिया से लड़ने की कैपेसिटी है। और 15 मिलीमीटर के ऊपर होना इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा खासा इफेक्ट ये उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने में दिखाने में सक्षम है। जिस डिस्क के आजू बाजू में कोई भी ट्रांसपेरेंट घेरा नहीं है वो ब्लैंक डिस्क है, और जिसके आजू बाजू में घेरा है वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में यूज किए गए हमारे कफ रेमेडी के सैंपल्स। तो ये एक्सपेरिमेंट जस्ट मैंने आपको ये बताने के लिए यहाँ पे स्लाइड रखी है कि किस प्रकार से हम हमारी दवा का जो एफिकेसी है उसको हम टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट जो है जिस प्रकार से हमने प्रॉमिस किया है उस प्रकार से जरूर काम करेगा। तो दिन में एक लगभग 2 से 4 बार एज पर सिवियरिटी ऑफ सिम्पटम्स आप इस कंप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। एडल्ट्स के लिए 10 ml का डोज है और बच्चों के लिए 5 ml। आगे बढ़ते हैं एसिडिटी की तरफ। आज के डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है एसिडिटी। पहले सिर्फ उल्टा पुल्टा खाने के बाद होने वाली जो एसिडिटी है आजकल रोज का सादा खाना खाने के बावजूद भी देखने को मिल रही। इस एसिडिटी के रूट में आपका लाइफस्टाइल जो है त्रुटिपूर्ण होना एक इम्पोर्टेंट कारण। लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग आपका स्ट्रेस लेवल्स, आपके खान पीन की आदतें, खाने की आदतें, डाइटरी हैबिट्स, आपका एक्सरसाइज ना करना, आपका मोटापा और मसालेदार पदार्थ चीजें खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम की कमजोरी, चाय जिसके बारे में हमने शुरुआत के सेशन में डिस्कशन किया, ये सारे अलग अलग प्रकार के कारण आपके शरीर में एसिडिटी के कारण है। एक मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं एसिडिटी मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग सिम्टम्स को एसिडिटी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में बता दूं कि एसिडिटी एग्जैक्टली है क्या उसके साइंस है, ठीक है। कॉजेस के बारे में तो हमने बात करी। अगर आपका मोटापा है, खाने पीने की आदतें गड़बड़ है, एक्सरसाइज नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो आपको एसिडिटी होती है। क्या सिम्टम्स होती है बेसिकली एसिडिटी में? आपके जो ये सीने का बीच का पार्ट है या फिर पेट का भाग है वहां पे जलन होना, ये एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है एसिडिटी का। गले में खट्टा कड़वा सा पानी आना, दांत गल जाना, ये सेकंड सिस्टम है। सिर दुखना, माइग्रेन जैसे सिम्टम्स ये उसमें होते हैं। ब्लोटिंग, छाती में पेट में फूटा फूटा सा लगना, बार बार डकारे आना, ये खास करके एसिडिटी के सिम्टम्स है। एसिडिटी के सिम्टम्स मोस्टली आपके पेट के ऊपर के भाग में पाए जाते हैं। कुछ लोगों में पेट के नीचे भाग में पाए जा सकते हैं, बट मोस्टली 99% एसिडिटी के सिम्टम जो है ये पेट और पेट का ऊपर का भाग इससे ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये है एसिडिटी के सिम्टम्स। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे सिम्टम्स है तो हो सकता है कि आपको एसिडिटी ना होके और कुछ हो, या फिर एसिडिटी के साथ में भी आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो एसिडिटी के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं? स्टार्टिंग में तो हम घर के उपाय करके देखते हैं, ठंडा दूध पी लो, ठंडा पानी पी लो, कुछ हल्का सा खा लो, ऐसी चीजें करके देखते हैं तो शुरुआती अवस्था में काम कर जाए। लेकिन आजकल ऐसी कभी कभार होने वाली एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रही है। आजकल प्रॉब्लम तो ये है क्रॉनिक एसिडिटी, मतलब लंबे समय तक के चलने वाली एसिडिटी, ये आजकल खास करके प्रॉब्लम। लंबे समय तक की क्यों एसिडिटी चल रही है? क्योंकि जिन कारणों की वजह से हमें एसिडिटी हुई है, जब आप उन कारणों की चिकित्सा नहीं करते, उन पॉजिटिव फैक्टर्स को आप करेक्ट नहीं करते हो और सिर्फ गोलियां खाते हो या फिर दवा खाते हो, तब वो एसिडिटी सिर्फ उस जब तक के गोली का असर है 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, उतने घंटों के लिए वो असर दबाए जाते हैं और जो प्रॉब्लम है वो अंदर के अंदर में बढ़ती जाती है। इस
इस समय पे क्या होता है, एसिडिटी पुरानी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में क्रॉनिक एसिडिटी। तो ये जो क्रॉनिक एसिडिटी है, इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, राइट फ्रॉम आपका नॉर्मल सर दुखना, माइग्रेन से लेकर आपके अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स और परफोरेशन, मतलब कि आंतों में छेद हो जाना, इस जैसी गंभीर प्रॉब्लम्स तक की ये एसिडिटी आपको लेके जा सकती है। तो यूजुअली इस एसिडिटी को लड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक तो आप पेंटाक्लोरोसिस या फिर एंटीबायोटिक जैसी गोलियां खाते हो, जो कि एसिडिटी में एसिड का सिग्नेचर को रोक देती है, जबरदस्ती केमिकल की इफेक्ट से नया एसिड बनना रोक देती है। चलो, उससे आपका उस समय के लिए थोड़ा सा 2 घंटे के लिए रिलीफ, 6 घंटे रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन एसिडिटी के साथ में जो पाचक रस आपके नॉर्मल डाइजेशन के लिए जरूरी है, उसमें भी डिस्टर्बेंसेस वहां पे तैयार। सेकेंडली आप क्या लेते हो, आप सफेद रंग का लिक्विड लेते हो, इसमें ही मैग्नीशिया होता है या फिर एल्यूमिनियम का कंपाउंड होता है, जो आपके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन उस दवा की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, वो सारा चौक जैसा टेस्ट एक तो उसका आता है, और दूसरा आपका पेट जाम हो जाता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप बुलबुले वाली गुड़िया अगर पानी में डाल के पीते हो तो भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है टेम्पररी, बट उससे प्रॉब्लम क्या है, वो जो बुलबुले वाली गुड़िया है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम होता है, जिस सोडियम के वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर का, किडनी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा हो जाए। तो अगर आप कभी कभार लेते हो, महीने में एक बार लेते हो, तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपकी एसिडिटी क्रॉनिक है और आपको बार बार ये मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो आप ये समझ लीजिए, एक तो आप में आपके प्रॉब्लम का रूट कॉज जो है उसका सोल्यूशन नहीं किया है, और दूसरा जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो अधूरी है, और ये जो मेडिसिन है इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, केमिकल्स का साइड इफेक्ट होता है। यहाँ तक कि आप देख रहे हो जो एसिडिटी की मेडिसिन है वो किडनी को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्की पाई गई है, और इसलिए अब एसिडिटी की जो मेडिसिन है उसके ऊपर किडनी गवर्नमेंट ने तो इस लेवल तक के ये जो एसिडिटी की दवाइयां है क्या आपके लिए हानिकारक हो सकती है, और उसको लेने से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा बॉडी में एसिडिटी का, लेकिन नई बीमारी किडनी की या फिर ब्लड प्रेशर की या फिर और कोई, ये जरूर हो जाएगी। तो आपने इससे बचने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो जिन कारणों की वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, इनको गलत खान-पान हो, गलत डाइट हो, आपका पेट का बढ़ा हुआ घेरा हो, या फिर और जो मुक्ति पानी, ठीक है, किसी इलाज, किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आपको अगर कोई कारण उसका पता चल रहा है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, ये जो हमारा क्लियर सिटी एसिडिटी रेमेडी है, ये आपको इस एसिडिटी से लड़ने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। एसिडिटी के रूट में जो डाइजेस्टिव पावर का वीक हो जाना, एक्सेसिव एसिड का सिक्रीशन होना, हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होती है उनकी खाना पचाने की ताकत कम होना, इन प्रॉब्लम्स को खास करके क्रॉनिक एसिडिटी, लंबे समय से चलने वाली एसिडिटी के प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए क्लियर एसिडिटी रेमेडी है, ये आपको हेल्प करती है। उसके अलावा जो एक्सेस एसिडिटी है, उस एसिडिटी के वजह से जो एसिड बर्न्स हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गले में होते हैं, उनको हील करने के लिए एसिड की वजह से जो नुकसान हुआ है हमारी अंदर की श्लेष्मा को, बचा हुआ लेयर को, उसको हील करने के लिए बहुत कारगर। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स है तो उसको हील करने के लिए जो एनवायरनमेंट आपके
उसको प्रोवाइड करने के लिए क्लियर एसिडिटी रेमेडी जो है ये बहुत कारगर है। ध्यान रखिए, एक दिन में आपकी एसिडिटी ना गायब हुई है ना वो एक दिन में जाएगी। एक दिन में अगर कोई चीज गायब होगी तो आपके सिम्टम्स आपका ब्रेन सेंस करना भूल जाता है उस समय के लिए, इतना ही हो सकता है। आपको एसिडिटी से अगर क्रॉनिक एसिडिटी से बाहर निकलना है तो कारणों के ऊपर काम कीजिए। हफ्ता 10 दिन कंटिन्यूअस क्लियर एसिडिटी रेमेडी कीजिए। जितनी सिवियरिटी आपकी प्रॉब्लम की होगी उस हिसाब से ये समय, ये कालावधि दवा खाने का वो कम या ज्यादा हो सकता है। बट ये ध्यान में रखिए कि क्रॉनिक एसिडिटी है, लंबे समय से चलती हुई एसिडिटी है और उसको रूट से, जड़ से ठीक करना है तो आपको उसको समय देना पड़ेगा। आपको हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता कितनी पुरानी एसिडिटी है, कितने कम सिम्टम्स है, उसके हिसाब से कंटिन्यूएशन है। या फिर आपको शुगर के ऊपर बेटर कंट्रोल चाहिए, आपको डायबिटीज हो या ना हो, प्रिवेंशन चाहिए। या फिर आपको वेट कम करने के हिसाब से, वेट ना बढ़ने देने के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। तो जो फेनुग्रीक वाली हमारी हर्बल रेमेडी है वो आप भोजन के तुरंत पहले, ब्रेकफास्ट के तुरंत पहले इस प्रकार से इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा असर आएगा। अगर आप उस समय पे नहीं ले पाते हैं, दूसरे समय पे भी लेते हो तो भी ये आपको हेल्प जरूर करेगी। लेकिन खाना खाने के तुरंत पहले अगर आप फेनुग्रीक वाली, शुगर कंट्रोल वाली टी अगर लेते हो तो आपको बेटर रिजल्ट्स में आएंगे। डाइजेस्टिव टी के बारे में ये होगा कि खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद में आप इसको ले सकते हो। खाना खाने के पहले अगर आप डाइजेस्टिव टी लेते हो तो आपकी भूख खुलने के लिए, आपका जो टेस्ट ऑफ माउथ है, खाने में स्वाद आने के लिए ये हेल्प करेगा। और खाना खाने के अगर बाद में आप लेते हो तो खाया हुआ खाना पचाने में आपको हेल्प करेगा। इसको आप किसी समय पे ले सकते हो, इसको लेने का साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम स्पेसिफिक है तो डाइजेस्टिव टी जो है वो जिंजर एंड टी वो आप खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में, मतलब भोजन के टाइम से रिलेटेड टाइमिंग में आप उसको ले सकते हो। यानी जब भी आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील हो, फुलनेस फील हो, आपको तकलीफ लगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट चाहिए, उस समय में भी आप डाइजेस्टिव टी को ले सकते हो। लंग डिटॉक्स के लिए जो दूसरी लिक्विड टी है उसको आप अगर रेगुलरली पोल्यूटेड एरिया में स्मोकिंग वाले लोगों के बाजू में रहते हो या फिर आप स्मोक करते हो या फिर आपके लंग्स पुराने लंग इन्फेक्शन की वजह से कमजोर हो चुके हैं तो आप इसको किसी भी समय पे ले सकते हो। उससे आपका टाइमिंग का वहां पे ज्यादा अड़चन नहीं है। लेकिन अगर आपके गले में खराश है और आपको बात करनी है या फिर आपको वार्मथ चाहिए गले के लिए, आपको सर्दी खांसी है, तब आप नॉर्मल टी पीते हो, चाय पीते हो, गर्म पानी पीते हो, उसके चक्कर में आप जब ये जो लंग डिटॉक्स पीते हो, जब आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं तब आप पी सकते। जैसे कि अभी मुझे बात करनी तो मैंने आज का ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले जो है तुलसी लिक्विड हर्बल ग्रीन टी मैंने ली और मैं बड़े आसानी से 1.5-2 घंटा की बात करके मेरा गला जो है साथ दे देता है। तो इस प्रकार से आपको तसल्ली का हो जाता है। जब भी आप चाहें जिसको ऐसा कोई प्रॉब्लम या फिर जरूरत नहीं है वो भी उसे एज अ टेस्ट के लिए या फिर नॉर्मल टी का रिप्लेसमेंट करके आप सभी टी को ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डायबिटीज जिसको नहीं है उसमें डायबिटीज वाली शुगर मेटाबॉलिज्म तो उसको ब्लड शुगर लो हो जाएगी या फिर परिणाम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपको सपोर्ट होगी, सेम लेवल की बनाई गई। कम सिरप के लिए दिन में आपको 4 बार लेना है और आपको खास ध्यान ये रखना है कि सिरप पीने के बाद अगर आप तुरंत पानी नहीं पीते हो, गले को उस मेडिसिन को चिपके रहने देते हो तो आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। तो आप सजेस्ट कि आप कम लेने के बाद इस खाना या पानी पीना अवॉइड करना तो बेटर मिलेगा। एसिडिटी मेडिसिन आप रेगुलर लेवल पे लेना है, उसके लिए समय
खाना खाने से पहले या खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद आप इसको ले सकते हो। रेगुलरली लेना है तो 4 बार लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में कितने बार चाय लेना चाहिए? तो हमने ये चाय जो है एक दिन में 4 बार लेने के हिसाब से डिजाइन की गई है, लेकिन 4 के जगह में आपका 6 भी हो जाए किसी दिन तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम ये सारे सेम मेडिसिन सेम हर्ब्स के हिसाब से बनाए। लेकिन हमने जो भी प्लान दवा का डोज वगैरह डिजाइन किया है इसमें हर्ब्स का डोज, तो दिन भर में 4 बार ऑन एन एवरेज ले सकते हैं, इस हिसाब से बनाया। टी के बैग के बारे में एक क्वेश्चन है कि किस चीज से बना हुआ है, ये हार्मफुल है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस में मिलने वाले एक प्रकार के केले के तने से जो फाइबर निकलता है, जो धागा निकलता है, उससे बनने वाले कागज से ये टी बैग बना हुआ है। ये टोटली हर्बल मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल है, केमिकल फ्री मटेरियल है। और जब आप टी बैग को अपने गर्म पानी के कप में डालते हो तब इसमें से कोई भी हानिकारक चीज ऐसी नहीं है जो आपके पानी में, आपके चाय में आए। तो ये कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, ये आपके पोल्यूशन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल है। तो ये टी के बैग है, कम्प्लीटली सेफ है। आप उस टी बैग को बड़े सेफ में टी के स्वरूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। केले के रेशो से बनने वाले कागज से बना हुआ ये कागज, उस कागज के अंदर में कोई प्लास्टिक इसको हीट सील नहीं किया गया है, इसको क्रीम किया गया है, मतलब कागज को जस्ट मोड़ दिया गया है, पाउडर बाहर नहीं आए। तो इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई नहीं। Will tulsi and licorice help in asthma? Yes. अस्थमा मोस्टली लोगों को जो होता है लंग्स कमजोर होने की वजह से, एलर्जी डेवलप होने की वजह से, और लंग्स में जो टॉक्सिन जमा होते हैं वो कम्प्लीटली बाहर निकल जाने की वजह, नहीं निकल जाने की वजह से आपका एग्रेवेट होता है। तो यस, डेफिनेटली अस्थमा के पेशेंट इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूं ये आपके अस्थमा की दवा नहीं है। तो आपका जो रेगुलर दवा है इसके साथ में अगर आप इसको लेते हो, आप ठंड से बचते हो, धूप से, डस्ट से, एलर्जी से बचते हो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अस्थमा के पेशेंट में। Which tea is helpful for cough and cold? लंग्स की जो टी है तुलसी लिकोरिस टी, ये लंग से रिलेटेड, थ्रोट के रिलेटेड कंडीशन में आपको हेल्प करेगी। नॉर्मल टी के जगह पे, गर्म पानी के जगह पे आप तुलसी लिकोरिस टी पीजिए कफ एंड कोल्ड के कंडीशन में। बॉडी फैट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन, और उन्होंने पूछा है कि कौन सी टी हेल्प करेगी। तो जो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने वाली डाइजेस्टिव टी है, जिंजर एंड क्यूमिन टी, ये आपको इस फैट लूज करने के जर्नी में हेल्प करेगी। ये फैट लूज करने की दवा नहीं है, लेकिन जो भी आप प्रयास कर रहे हो डाइट एंड एक्सरसाइजेस, उसके साथ में आपकी बॉडी बड़े अच्छे तरीके से डाइट एंड एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करे और आप जो जल्दी से जल्दी इसके लिए डेफिनेटली आपको जिंजर एंड क्यूमिन की डाइजेस्टिव टी है वो आप ले सकते हैं। क्या इस टी के पीने के बाद नॉर्मल टी पी सकते हैं? ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस टी पीने के बाद आप खाना, नाश्ता जो भी आप करना चाहे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा आपको सजेशन रहेगा जितना हो सके ब्लैक टी को आप कम से कम पीजिए, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट्स है। लेकिन इस हमारी टी का साथ में बाद में पिया जा सकता है, क्या खाया जा सकता है, नहीं। आप किसी के बाद कुछ भी खा पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल पर्सन सबसे टी ले सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है कि नॉर्मल पर्सन सभी प्रकार का टी 6 के 6 टाइम का टी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर खाना खाने का टाइम हुआ है या खाना खाने के तुरंत बाद, तब आप डाइजेस्टिव टी ले लीजिए। आप सुबह सुबह यूजुअली लोगों को गले में कब पीरियड हो जाता है, तब आप लंग डिटॉक्स लीजिए,
यूनिवर्सिटी है, जब आप वर्क स्टेशन पे हो, अपने काम में हो, आप थका हुआ महसूस करते हो, तब आप अपने आप को फ्रेशनेस के लिए यूज कर सकते हो, ताकत एनर्जी एंड्योरेंस के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आप बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं और आपको ब्रेन को रिफ्रेश करने की जरूरत है, आप जो है हमारी रिलैक्सेशन क्वालिटी जो है उसको आप ले सकते हो। तो नॉर्मल पर्सन अलग अलग समय पे ले सकता है, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन जिनको कोई पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन है उनके लिए बेनिफिट जरूर है। तो कोई भी पर्सन ले सकता है, हर किसी का फ्लेवर अलग अलग है और ये सारे नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर है, नैसर्गिक जो फ्लेवर है उस फ्लेवर के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, शुगर नहीं है। ये चीज आपको टेस्टी लगेगी, इसमें दूध शक्कर डालने की जरूरत भी नहीं है। और कहीं पे भी आप से एक पाउच निकाल के गर्म पानी डाल के उसको एंजॉय कर सकते हो। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, नॉर्मल पर्सन हर प्रकार की टी को ले सकता है। इवन अगर किसी को डायबिटीज ब्लड शुगर भी है वो भी हर प्रकार की टी ले सकता है, लेकिन उनको अगर उनके डिसीज से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो उन्होंने वो पर्टिकुलर शुगर मेटाबॉलिज्म वाला ब्लड प्रेशर में हेल्प वाली अगर लेंगे तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। बाकी आप सभी प्रकार की टी ले सकते हो, क्योंकि अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में अंदर से चल रही है। क्या मौसम के अनुसार ग्रीन टी का चुनाव करना चाहिए? तो ग्रीन टी है, उसमें एक ही इंग्रेडिएंट है, तो उसमें मौसम के हिसाब से कुछ चेंज करने का कोई स्कोप ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल ग्रीन टी है वो अलग अलग मौसम में अलग अलग हेल्प करेगी, ऐसा नहीं है। जो भी ग्रीन टी के फायदे हैं फ्लेवोनॉइड्स में होते हैं, हमारे लिए अच्छा होता है, वो 12 महीने आपको वो फायदे मिलते हैं। लेकिन जब आप मौसम के हिसाब से बात करते हो तब हर्ब्स जो है वो खास करके इस्तेमाल होती है, तो ग्रीन टी के लिए ये लागू नहीं होगा। रेगुलर ग्रीन टी आप 12 महीने मौसम के हिसाब से अलग से कोई चुनाव नहीं है। हर्बल ग्रीन टी के पत्तियों का फसल कौन से जगह से लिया गया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की स्पेसिफिकली फसल होती है, जो कि हम काफी ऊंचाई की फसल इसमें लेते हैं। जितनी ऊंचाई के ऊपर ये फसल हो उतना उसमें औषधीय गुण फ्लेवोनॉइड ज्यादा होते हैं, तो हम बहुत हाई क्वालिटी की ग्रीन टी इसमें यूज करते हैं। स्पेसिफिकली इसका नाम है ऑर्थोडॉक्स होल लीफ ग्रीन टी। हम इस प्रकार की ग्रीन टी ले लेते हैं जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। साइनस में कब सिरप ले सकते हैं? डेफिनेटली साइनस। तो ये ग्रीन टी जो है ये उबालने के लिए नहीं बनाई गई है। उबालने के बाद ग्रीन टी के अंदर का जो औषधि गुण है वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ग्रीन टी उबालने के लिए नहीं बनाई गई है। इसको किस प्रकार से कंज्यूम करना है? आपने एक कप गर्म पानी लेना है, कप में लेना है और उसमें आपने टी बैग को डाल के 2 मिनट तक भिगो के रखना है और उसको 4-5 बार ऊपर नीचे करना है ताकि ठीक से पानी जो है आपकी टी बैग के अंदर चला जाए और औषधि तत्व जो है वो टी बैग में से निकल के पानी में घुल जाए। इस प्रकार से आपने ग्रीन टी को, हर्बल ग्रीन टी को, सारे नेचुरल ग्रीन टी को कंज्यूम करना है। 2 मिनट में जो जरूरी तत्व है वो आपके पानी में आ जाएंगे। उसके बाद में वो टी बैग निकाल के आप मिल सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो और वो जो लिक्विड है उसको आप गर्म कर देखिए, एंजॉय कीजिए, तो बहुत अच्छा आपको टेस्ट और इफेक्ट आएगा। इसको उबालिए नहीं, उबालने से इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा और औषधीय गुण भी खराब हो जाएगी। गर्म पानी में डाल के इसको पीना है डिप। एक दर्शक का सवाल है कि उसको गले में बर्न्स हो गए हैं एसिडिटी की वजह से,
और वो मेडिसिन ले रहे हैं वो पूछ रहे हैं क्लियर एसिडिटी सिरप ले सकते हैं क्या? डेफिनेटली ले सकते हो। इसी काम के लिए बना हुआ है। जो भी आपके एसिडिटी से हुए बर्न्स है उस बर्न को तुरंत क्लियर करने के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। साथ में ही एसिडिटी बार बार तैयार नहीं हो, इसके लिए जड़ के ऊपर काम करने के लिए भी ये आपको हेल्प करेगा। तो आप इसको क्लियर एसिडिटी को जरूर ले सकते हैं। आपका प्रॉब्लम अगर सीरियस है, आप ऑलरेडी डॉक्टर से सलाह मशवरा कर रहे हो तो डॉक्टर से सलाह मशवरा जारी रखें और साथ में आप इस क्लियर एसिडिटी को लेते रहें। एक 21 इयर्स ओल्ड दर्शक का सवाल है कि 2 महीने से उनको खांसी है, सारे मेडिसिन लेके हुए हैं लेकिन वो ऑब्वियसली 2 महीने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जो है क्लियर कब से फर्क पड़ेगा क्या? डेफिनेटली पड़ेगा। आप टाइम में लीजिए, हफ्ता भर 5 दिन आप इसको ट्राई कीजिए अगर आपका 2 महीने पुराना है तो। साथ में आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका कफ जो है वो ड्राई कफ अगर है तो वो एलर्जीज की वजह से अगर हो सकता है तो एलर्जी से बचे, मास्क पहने, ठंडी हवा, डायरेक्ट हवा इनसे बचे और शरीर में सूखापन ना होने दें। अगर आप आपको सुखाने वाले सबसे से कोई दवा ले रहे हो तो तब जाके आपका सूखापन रिलीफ होगा। 2 महीने से हो रहा है इसका मतलब आप का कारण है। डेफिनेटली आप इस दवा को लीजिए, आपको जरूर इसमें असर मिलेगा। साइनस वाले पेशेंट पूछ रहे हैं क्लियर कब ले सकते हैं क्या? आईएस दवा ऑलरेडी दिया है, आप लीजिए और क्लियर कब सिरप भी लीजिए और लंग डिटॉक्स टी। 10 साल का बच्चा है, बार बार वोमिटिंग कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें ये पूछ रहे हैं। देखिए छोटे बच्चों में वोमिटिंग जो है ये अलग अलग कारणों की वजह से हो सकती है। सीरियस कारण हो सकते हैं जैसे कि कोई प्रकार का फूड पॉइजनिंग या फिर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप बार बार बच्चा वोमिटिंग कर रहा है तो कारण का सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, जल्द डायग्नोसिस जरूरी है। मेरा सजेशन रहेगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप एक बार अपने बच्चों के डॉक्टर से पेडियाट्रिशियन डॉक्टर से बात करें और फिर आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सोचें, सलाह से करें। किस एज के बच्चों को ग्रीन टी दिया जा सकता है? तो मेरे ख्याल से 14-16 साल के ऊपर आप दीजिए। छोटे बच्चों को मनाही नहीं है, बट वो जो कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा उसका टी का वो हमें बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसलिए आप बड़े बच्चों को अडल्ट्स को ग्रीन टी को आप दे सकते हैं। दोनों का शुगर प्रॉब्लम के लिए फायदे हमने बताए हैं, इसको कब लेना चाहिए? लाइफस्टाइल प्लस डाइट जो है ये आप रेगुलरली सुबह शाम कीजिए, जो कि डाइट के बारे में हमने लास्ट सेशन में बताया। और बेहतरीन की जो टी है खास करके आप नाश्ते के पहले और भोजन के पहले इस प्रकार से दिन में 2 से 4 बार ले सकते हैं एज पर आपकी सीवियरिटी। इन दोनों का अपना अपना अलग फंक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाइफस्टाइल प्लस टैबलेट है तो हमें हेल्दी रिप्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं है। इन दोनों का अपना अपना फंक्शन है और अपने अपने समय पे लेने से आपको शुगर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो भोजन के तुरंत पहले लेने से विशेष करके ब्लड आपको हेल्प करेगा शुगर मेटाबॉलिज्म। ग्रीन टी को गर्म पानी में बनाना है कि दूध के साथ में बनाया जा सकता है? तो ये जो ग्रीन टीज है वो आपने गर्म पानी में ही बनाना है। इसमें दूध डालने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इसमें शक्कर चीनी डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गर्म पानी डालिए, 2 मिनट डुबोइए और आपका टी तैयार है। इससे आपका अननेसेसरी शुगर इंटेक और मिल्क इंटेक आपका प्रिवेंट हो जाएगा। थायराइड वाले पेशेंट के लिए कौन सा ग्रीन टी अच्छा है? तो अभी तो हमने थायराइड के लिए
लिए स्पेसिफिक कोई ग्रीटिंग अभी तक के बनाया नहीं है, लेकिन हम